झारखंड में नगर निगम चुनाव साल 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी करेगा। 35% विधानसभा सीटों और भावी विधायकों की तकदीर यही नगर निगम का चुनाव लिखेगा। शहरी निकाय चुनाव अगले विधायकी चुनाव में प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला करेगा। शहर की सरकार ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम जैसी प्रमुख पार्टियों का जनाधार तय करेगी। तय होगा कि क्या शहरी वोटरों पर भरोसा करने वाली भाजपा पर शहरवासियों का विश्वास कायम रहेगा या फिर उनका वोट बैंक अब कांग्रेस या झामुमो की तरफ शिफ्ट होगा। क्या जेएमएम कांग्रेस का अलग होकर चुनाव लड़ना मुनाफे का सौदा है या फिर घाटे का। चंद्रशेखर अग्रवाल, शालिनी गुप्ता जैसे दिग्गज नेताओं को जोड़कर शहरी क्षेत्रों में जेएमएम कितना मजबूत हुई, इसका भी लिटमस टेस्ट होगा। जेएमएम कांग्रेस क्या अब आगे के चुनावों में एक साथ नजर नहीं आएंगे। सांसदों, विधायकों और तमाम दलों के नेताओं का नगर निगम चुनाव में दबदबा और रसूख कायम है या फिर सब कुछ हवा हवाई हो गया, ये सब तय होगा इसी शहरी निकाय चुनाव से। कुल मिलाकर इस एक चुनाव से पता चल जाएगा कि झारखंड में कौन सा राजनीतिक दल कितना प्रभावी है और कौन कितना पानी में है। लेकिन ये सब डिसाइड होगा कैसे, नगर निकाय का चुनाव इतनी अहमियत क्यों और कैसे रखता है, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो झारखंड की लगभग 35% विधानसभा सीटें शहरी क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र यानी नगर निगम का दायरा, इसी दायरे में फिलहाल चुनावी गतिविधियां चल रही है। राजधानी रांची की ही बात करें तो रांची विधानसभा क्षेत्र का पूरा हिस्सा और हटिया एवं कांके विधानसभा क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा रांची नगर निगम के दायरे में आता है। लिहाजा रांची नगर निगम चुनाव का प्रभाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है। इसी तरह धनबाद नगर निगम के दायरे में आने वाले धनबाद, बाघमारा और झरिया विधानसभा क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में, मानगो नगर निगम के दायरे में आने वाले जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी और जुगसराय विधानसभा सीटें, आदित्यपुर नगर निगम की बाउंड्री के अंतर्गत सरायकेला विधानसभा, चास नगर निगम अंतर्गत बोकारो और चंदनक्यारी विधानसभा, देवघर नगर निगम अंतर्गत देवघर विधानसभा, गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत गिरिडीह विधानसभा, हजारीबाग नगर निगम अंतर्गत हजारीबाग सदर विधानसभा और मेदिनीनगर नगर निगम के अंतर्गत डाल्टनगंज विधानसभा सीटों के खासकर शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव खासा प्रभावी है। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में होने वाले चुनावों का बड़ा असर भी इनके दायरे में आने वाले विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। इसलिए नगर निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव 2029 का रिहर्सल माना जा रहा है। ये एक तरह से भावी प्रत्याशियों, सांसद, विधायकों, पूर्व विधायकों और नेताओं के दबदबे और राजनीतिक रसूख का अग्नि परीक्षा है। गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, यहां तक कि राजद भी इस शहरी निकाय चुनाव में अपना पूरा दमखम लगा रही हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि उन्हें निगम चुनाव की अहमियत पता है। समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टियों की सक्रियता बिल्कुल चरम पर है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ कमेटी के अलावा वार्ड और मोहल्ला कमेटियां भी बनाई गई हैं। भाजपा कांग्रेस के लिए यह चुनाव शहर की जनता को अपने तरफ बांधे रखने और अपने पारंपरिक वोट बैंक को बरकरार रखने की जंग है, जबकि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र के आदिवासियों, मूलवासियों, मुसलमानों के बीच पारंपरिक रूप से अपनी पैठ जमाने वाली जेएमएम के लिए नगर निगम का चुनाव भाजपा कांग्रेस के कुनबे में सेंध लगाने की पहाड़ जैसी चुनौती के बराबर है। पारंपरिक तौर पर देखें तो शहरी क्षेत्र में भाजपा मजबूत है, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां कुछ और ही हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में कांके, बोकारो, गिरिडीह, देवघर जैसे शहरी सीटों पर कांग्रेस, जेएमएम ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं 2026 के नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद जिस तरह से झामुमो समर्थित उम्मीदवार बनने का रुझान देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि अब जेएमएम का विस्तार सिर्फ गांव एवं कस्बों में नहीं रहा, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। धनबाद में भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने झामुमो का दामन थाम लिया। इसी तरह नगर निगम चुनाव से ठीक पहले मेदिनीनगर निगम की पूर्व चेयरमैन पूनम सिंह और कोडरमा क्षेत्र की दिग्गज नेत्री शालिनी गुप्ता ने भी जेएमएम ज्वाइन कर लिया। माना जा रहा है कि इनके जरिए जेएमएम मजबूत हुई है और शहरी एवं ओबीसी जनता के बीच अपने पैर जमा सकती है।
हालांकि जेएमएम के सामने चुनौती खुद उसकी गठबंधन की साथी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस के वोटर्स लगभग एक ही विचारधारा के हैं। ऐसे में जेएमएम को इस नगर निकाय चुनाव में साबित करना होगा कि वह कांग्रेस से कैसे बेहतर है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यह अपने मजबूत नेताओं की छवि के कारण चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती आई है। हालांकि कांग्रेस को यह फायदा झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी झामुमो के साथ गठबंधन में होने के कारण मिलता आया है। इस बार बिना गठबंधन के कांग्रेस चुनावी मैदान में है। ऐसे में उसके लिए भाजपा एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आने का भी प्रेशर है। अगर कांग्रेस इस अग्नि परीक्षा में सफल हुई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना प्रभाव जमा सकती है। अगले चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती भी देखी जा सकती है। अब नजरें इस झारखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर टिकी है। देखना होगा कि इस प्री बोर्ड परीक्षा में कौन पास होता है, झारखंड के शहरों में कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत और कौन सबसे कमजोर बनकर उभरती है, और 2029 के विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना बड़ा होता है। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आप अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया।